सिंध इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल के एमएस डॉक्टर अब्दुल वहीद राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस अस्पताल को कोरोना के लिए मुख्तस कर दिया गया है, क्या क्या सहूलियात मैसर हैं यहाँ पर पेशेंट्स को? इस वक्त हमारे अस्पताल में कोविड के लिए 58 बेड मुख्तस हैं, जिसमें से 16 बेड जो हैं वो आईसीयू के हैं और 34 बेड जो हैं वो एचडीयू के हैं। उसके अलावा 8 बेड की इमरजेंसी है। इस वक्त अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। जहाँ तक हमारे अस्पताल का ताल्लुक है, इस वक्त इस अस्पताल में बहुत मुश्किल से कभी बेड खाली होता है, क्योंकि जैसे ही कोई पेशेंट डिस्चार्ज होता है, वेटिंग लिस्ट पे पेशेंट होते हैं, वो फ़ौरन आ जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि इसकी स्ट्रेंथ को डबल कर दिया जाए जल्द अज जल्द, और चंद दिनों की बात है। लेकिन ये कि ये सहूलतें जो हैं जितनी भी हम स्ट्रेंथ डबल करने की आप बात कर रहे हैं, तो क्या सहूलियात में इजाफा किया जाएगा आने वाले दिनों में इस अस्पताल में? बेड स्ट्रेंथ जो है हमारी इंशाल्लाह विद इन अ वीक जो है डबल हो जाएगी, क्योंकि हमारा ऊपर वाले एक फ्लोर के ऊपर पूरा काम जारी है, जिसमें 16 बेड आईसीयू के होंगे और उसके अलावा जो है कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। आप क्या समझते हैं, सिंध हुकूमत कितनी तैयार है? सिंध गवर्नमेंट ने अपनी हद तक जब फर्स्ट वेव भी शुरू हुई थी तो काफ़ी उन्होंने काम किया था। लेकिन देखें, जब बीमारी इस हद तक बढ़ जाए तो किसी भी सोसाइटी में, हमारे पास उसके यूरोप की मिसालें हैं, हमारे ब्रदर मुल्कों की मिसालें हैं, ईरान की हैं, पड़ोस में इंडिया है, वहाँ पर कितने केसेस हैं। तो और यह अस्पताल तो चल ही रहा है सिंध गवर्नमेंट की मदद से, टोटल गवर्नमेंट की। और इसमें ठीक है डॉक्टर साहब, आखिर में आपसे ये चाहेंगे कि आप शहरियों को मैसेज दें कि उन्हें एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर अब तेजी से फैल रही है। लोगों से ये रिक्वेस्ट हो गई कि वो बिल्कुल एहतियात को दामन जो है हाथ से ना छोड़ें। जो उनको एहतियात बताई गई हैं कि जी मास्क पहने, हाथ धोएं, फासला रखें लोगों से, ये 3 बुनियादी एहतियाती इतनी इम्पोर्टेंट हैं कि अगर आप इस पर अमल करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला और इस पर अपने मैसेज दिया लोगों को। सिंध इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल के एमएस डॉक्टर अब्दुल वहीद राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस अस्पताल को कोरोना के लिए मुख्तस कर दिया गया है, क्या क्या सहूलियात मैसर हैं यहाँ पर पेशेंट्स को? इस वक्त हमारे अस्पताल में कोविड के लिए 58 बेड मुख्तस हैं, जिसमें से 16 बेड जो हैं वो आईसीयू के हैं और 34 बेड जो हैं वो एचडीयू के हैं। उसके अलावा 8 बेड की इमरजेंसी है। इस वक्त अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। जहाँ तक हमारे अस्पताल का ताल्लुक है, इस वक्त इस अस्पताल में बहुत मुश्किल से कभी बेड खाली होता है, क्योंकि जैसे ही कोई पेशेंट डिस्चार्ज होता है, वेटिंग लिस्ट पे पेशेंट होते हैं, वो फ़ौरन आ जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि इसकी स्ट्रेंथ को डबल कर दिया जाए जल्द अज जल्द, और चंद दिनों की बात है। लेकिन ये कि ये सहूलतें जो हैं जितनी भी हम स्ट्रेंथ डबल करने की आप बात कर रहे हैं, तो क्या सहूलियात में इजाफा किया जाएगा आने वाले दिनों में इस अस्पताल में? बेड स्ट्रेंथ जो है हमारी इंशाल्लाह विद इन अ वीक जो है डबल हो जाएगी, क्योंकि हमारा ऊपर वाले एक फ्लोर के ऊपर पूरा काम जारी है, जिसमें 16 बेड आईसीयू के होंगे और उसके अलावा जो है कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। आप क्या समझते हैं, सिंध हुकूमत कितनी तैयार है? सिंध गवर्नमेंट ने अपनी हद तक जब फर्स्ट वेव भी शुरू हुई थी तो काफ़ी उन्होंने काम किया था। लेकिन देखें, जब बीमारी इस हद तक बढ़ जाए तो किसी भी सोसाइटी में, हमारे पास उसके यूरोप की मिसालें हैं, हमारे ब्रदर मुल्कों की मिसालें हैं, ईरान की हैं, पड़ोस में इंडिया है, वहाँ पर कितने केसेस हैं। तो और यह अस्पताल तो चल ही रहा है सिंध गवर्नमेंट की मदद से, टोटल गवर्नमेंट की। और इसमें ठीक है डॉक्टर साहब, आखिर में आपसे ये चाहेंगे कि आप शहरियों को मैसेज दें कि उन्हें एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर अब तेजी से फैल रही है। लोगों से ये रिक्वेस्ट हो गई कि वो बिल्कुल एहतियात को दामन जो है हाथ से ना छोड़ें। जो उनको एहतियात बताई गई हैं कि जी मास्क पहने, हाथ धोएं, फासला रखें लोगों से, ये 3 बुनियादी एहतियाती इतनी इम्पोर्टेंट हैं कि अगर आप इस पर अमल करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला और इस पर अपने मैसेज दिया लोगों को।